मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं सुरेंद्र चौधरी, ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर है जम्मू कश्मीर के। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। तरुण चुग ने एक बयान दिया, न्यूज़ 18 से आज बात की। जब से मैंने उनसे पूछा कि क्या आपके कई विधायक जो हैं जम्मू और जम्मू और कश्मीर को अलग करना चाहते हैं, सेपरेट करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारा तो ये मुद्दा ही नहीं है, हमारा तो ऑफिशियल है। जो ये विधायक हैं ये व्यक्तिगत तौर से इंडिविजुअल कैपेसिटी में बात कर रहे हैं, ऑफिशियल हमारा कोई भी ऐसा नहीं है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग जो है मनगढ़ंत एक तरह से नैरेटिव्स फैलाते हैं। देखिए, हमने कोई नैरेटिव नहीं फैलाया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहां से नैरेटिव फैलाया? खैर, तो शायद तरुण चुग साहब को आपने सही महीने में बताया नहीं होगा। ये जम्मू को अलग से स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए, ये तो कहीं बीजेपी के जो 2-3 सिलेक्टेड जो एमएलए थे उन्होंने बोला। ये नहीं कहा कि जम्मू कश्मीर के सारे एमएलए जो बीजेपी उन्होंने नहीं बोला। ये कुछ सिलेक्टेड लोग थे और कुछ ऐसे लोग थे जो अपने आप को आज जम्मू का रहनुमा समझने लगे हैं। कोई ऐसी कमेटियां बन गई, पता नहीं क्या क्या नाम है कमेटियों के, वो कमेटियां बना के रोज कोई नवा शोशा और शगुफा छोड़ते हैं। और हम तो उस दिन से, पहले दिन से ही कह रहे थे कि बीजेपी भी कभी नहीं चाहेगी कि जम्मू कश्मीर का, जो दिल्ली में बीजेपी है वो कभी नहीं चाहेगी कि जम्मू कश्मीर का विभाजन हो और जम्मू कश्मीर 2 हिस्सों में बंटे, क्योंकि उन्होंने भी यही नारा दिया था कि जम्मू कश्मीर को एक रखना है और जम्मू कश्मीर हमारा मुकुट है, हमारा ताज है। और आज जब कुछ चंद लोग जो आज जम्मू कश्मीर का बंटवारा करना चाहते हैं, जो लोग जम्मू, मैंने उसमें भी कहा तो आज भी कहता हूं, ये वो चंद लोग थे जो जिना माइंडसेट के हैं। ये वो चंद लोग थे जो जिना की 2 नेशन थ्योरी की बात करते हैं, जो जम्मू को अलग स्टेट बनाने की बात करते हैं। ये लोग डिक्सन प्लान की एजेंडे पे चल रहे हैं। ये वो लोग थे जो जिनके दिमाग में कहीं ना कहीं वो पाकिस्तान वाला एक वो गलतफहमी जो पाकिस्तान ने 77 साल में पाल के रखी कि हम जम्मू कश्मीर को खत्म करेंगे, तबाह करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे, वो ये लोग वो एजेंडा लेके चल पड़े थे। अगर तरुण चुग साहब ने ये बात कही तो हम तो हमेशा कहते हैं, दिल्ली ने तो कहीं नहीं, कभी भी नहीं कहा कि जम्मू को अलग से स्टेट देना है। ये चंद वो लोग थे जो बच्चे हैं छोटे छोटे, अभी हम कहेंगे सियासत में, जो ये बातें करते हैं। अगर सियासत का सही मायने में अगर मायना समझते वो लोग तो ये कभी बात ना करते, क्योंकि जम्मू कश्मीर की खूबसूरती इसी में है कि हम इकट्ठे रहें। ठीक है, हमसे लद्दाख अलग हुआ, लेकिन लद्दाख ने खुद डिमांड की थी हमें यूटी दीजिए। आज लद्दाख बेशक रोए धोए जो मर्जी करे, बट डिमांड तो उनकी थी। लेकिन जम्मू में आप कहें कि 4 गलियों के लोग उठेंगे या 1 बाजार के लोग उठेंगे और 2 लोग एमएलए उठेंगे और ये कहेंगे कि जम्मू को अलग से स्टेट बनाओ, तो जम्मू स्टेट खाली ये शहर जम्मू शहर नहीं है, ये खिता पीर पंचाल है, खिता चिनाब वैली है, आपकी कंडी बेल्ट है, कठुआ बेल्ट है, पूरा बॉर्डर बेल्ट है। क्या उन लोगों ने कभी ये डिमांड की है? कभी नहीं की। इसलिए जो बात आप तरुण चुग साहब को कोट कर रहे हैं, ये तो हम पहले कह चुके हैं। और शेर कश्मीर से लेके डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब से लेकर उमर साहब तक, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कभी भी नहीं कहा कि हमें अलग से कोई जम्मू कश्मीर को स्टेट चाहिए। वो तो हमेशा बात करते हैं कि एक वो जम्मू कश्मीर जो महाराजे का जम्मू कश्मीर था, वो जम्मू कश्मीर जो शेर कश्मीर ने हिंदुस्तान के साथ जोड़ा, हमें वो जम्मू कश्मीर अच्छा है। ये हमें टूटा फूटा जम्मू कश्मीर नहीं चाहिए। और जो तोड़ने की कोशिश करते हैं वो हिंदुस्तानी नहीं हो सकते, वो देशभक्त नहीं हो सकते, बल्कि देशद्रोही हो सकते। तो आपको क्या लगता है चौधरी साहब के जो लोग बातें कर रहे हैं, अलग स्टेट की बात कर रहे हैं बीजेपी के अंदर, क्या हाईकमान को उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, बीजेपी को एक्शन लेना चाहिए? आपने ये सवाल आपने चुग साहब से पूछना चाहिए था कि जो बीजेपी के लोग ये बातें कर रहे हैं, क्योंकि जब एक एमएलए बात कर रहा है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, वो चुग साहब को कहना था आप इनके खिलाफ क्या एक्शन लेंगे। ये थोड़ा कि रोज यहां लोगों को गुमराह करेंगे। बात करनी है तो लोगों की तामीर और तरक्की की बात करें, बात करनी है तो बेरोजगार बच्चों के रोजगार की बात करें, बात करनी है तो आज भी लोगों की कितनी प्रॉब्लम्स हैं, जो प्रॉब्लम्स लोगों की बेसिक प्रॉब्लम्स हैं उन पे बात करें। तो वो लोग जो बीजेपी के एमएलए हैं वो उन पे बात नहीं करते, बल्कि ऊट पटांग की बातें करते हैं। और मुझे लगता है कि तरुण चुग साहब, क्योंकि इंचार्ज है मेरे ख्याल वो जनरल सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर के, उनको इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और इनको वार्न करना चाहिए कि भैया आप ये कौन सी बातें उठा के चल पड़ते हैं। क्यों कि जम्मू कश्मीर के लोग कभी नहीं चाहते, और मुझे भी लगता कि दिल्ली में बीजेपी कभी चाहेगी कि जम्मू और कश्मीर को अलग अलग किया जाए। अगर हम इनको अलग करते हैं तो हम तो एक कटोरी में डाल के पाकिस्तान के हवाले कर देंगे कश्मीर को, और ये कभी हम होने नहीं देंगे। हम लोग जो देशभक्त हैं, जो हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी हैं जम्मू कश्मीर के लिए, अपने खून से इस जम्मू कश्मीर को, हमारे बुजुर्गों के खून से लथपथ हुआ है ये जम्मू कश्मीर कि किन को लोगों ने कुर्बानी, चाहे वो आप बॉर्डर बेल्ट में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, कश्मीर में चले जाएं, हर आदमी ने अपनी कुर्बानियां दी हैं जम्मू
जम्मू कश्मीर को मजबूत करने के लिए। इसलिए जो देशभक्त होगा वो कभी नहीं चाहेगा कि हम जम्मू कश्मीर को अलग करें, हम जम्मू को अलग करें, कश्मीर को अलग करें। ये कोई देशद्रोही सोच सकता है, एक देशभक्त। एक सवाल है, एक लास्ट मेरी मीटिंग है। जी जी, तो देखिए डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी साहब तरुण चुग के इस बयान का स्वागत भी कर रहे हैं और साथ में ये भी कह रहे हैं कि जो एमएलए जिन्होंने अलग स्टेट की मांग की है बीजेपी में, हाईकमान को उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।